हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के अंतर्गत जो अपठित गद्यांश वाला प्रश्न आता है उसको ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाए और जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। कुल 4 ट्रिक्स हैं जो कि इसके पहले के वीडियो में मैंने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप कमेंट सेक्शन में मैं उस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके ऊपर राइट साइड में इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताए हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली उसको कम समय में बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इसके अंतर्गत 2 वाक्यांश दिए जाते हैं। वाक्यांश का मतलब यहाँ पे अपठित गद्यांश है। टोटल 2 गद्यांश दिए जाएंगे, प्रत्येक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और गद्यांश पे ही बेस्ड सारे प्रश्न होंगे। तो चलिए ट्रिक के द्वारा हम इसको फास्ट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, वाक्यांश नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको गद्यांश दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो, और गद्यांश थोड़ा बड़ा है तो इसी के लिए हम ट्रिक यूज़ करेंगे। जब गद्यांश ज़्यादा बड़ा हो तो उसको हम डायरेक्टली ट्रिक से करेंगे। अगर गद्यांश थोड़ा छोटा होता तो आप इजीली इसको पढ़ सकते थे, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। लेकिन हमारा ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर 1 है कि सबसे पहले हमको गद्यांश को ना पढ़ के सारे प्रश्नों को पढ़ लेना है। चूँकि टोटल 5 ही प्रश्न हैं तो आप इजीली पढ़ सकते हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला? इस प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं? आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन क्या है? इस प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं। इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा? राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में वो गद्यांश दिया हुआ यहाँ पे। तो इसको पढ़ के इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन आपको बस ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? इस प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं। ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 72 प्रदूषण की बढ़ती मात्रा किसका उदाहरण है। चलिए, ये भी याद हो गया, प्रदूषण की मात्रा किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्रांति का कारण क्या है। और चौथा 74 क्या विलक्षण है इसमें। और 75 जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। तो इतने सारे प्रश्न पढ़ लिए। अब चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं 1 बाय 1। तो पहला प्रश्न क्या था? इस प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शुरू में किसी भी देश की, वाक्यांश पढ़ लेते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या, उसके लिए संसाधन भी होती है और दायित्व भी। एक लाइन से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो भी बात कर रहा है वो जनसंख्या पे रिलेटेड है। अगर इसमें टाइटल भी पूछता, अगर गद्यांश के क्वेश्चंस के अंतर्गत अगर ये पूछता कि उपयुक्त, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए, तो शायद हो सकता था ये जनसंख्या इसका उपयुक्त शीर्षक होता। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये नहीं है। सो फिलहाल अपना प्रश्न क्या था? इस प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं, इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या, उसके लिए संसाधन भी होती है और दायित्व भी। वस्तुतः कोई भी समाज मूलतः अपने सदस्यों से बनता है और वे सदस्य ही सामाजिक व्यवस्था के लक्ष्य के रूप में रहते हैं। उनकी जीवन की गुणवत्ता को सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि ही कल्याणकारी राज्य की प्रमुख प्रतिबद्धता होती है। तो इसमें क्या बोल रहा है? जनसंख्या। ऑप्शंस क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन क्या है? इस प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं। ऑप्शंस क्या दिए? जनसंख्या की वृद्धि के कारण, आर्थिक प्रगति के कारण, विज्ञान की प्रगति के कारण, या फिर शैक्षिक प्रगति के कारण। अगर इसको आप पढ़ोगे तो देखिए जनसंख्या की बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या है? प्रतिबद्धता। और आगे थोड़ा पढ़ते हैं। जब जनसंख्या देश के संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाती है, थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहे हैं, शायद आपको दिख ना रहा हो। चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं। जब, कहाँ तक हम पढ़े थे? जब जनसंख्या देश के संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाती है तब अनेक कठिनाइयाँ होने लगती हैं। समाज के लिए भोजन, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा के मूलभूत ज़रूरतों की अनदेखी कर कोई भी सत्ता में नहीं रह सकता। कोई शासन सत्ता में नहीं रह सकता। इतिहास और आज विश्व में तमाम क्षेत्रों में हो रही घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि समाज की ज़रूरतों के पूरा न होने पर जब क्षोभ, कुंठा और असंतोष बढ़ता है तो जनाक्रोश तख्ता पलट देता है। युद्ध होते क्रांति का बिगुल बज जाता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको मिल गया, क्रांति का बिगुल बज जाता है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या पूछा था? कह रहा था कि क्रांति का कारण क्या है। तो आपने यहीं पे देखा क्रांति का कारण क्या है। यहाँ पे क्रांति का कारण क्या है? कहाँ पे गया? हाँ, क्रांति का बिगुल बज जाता है। कब? जब समाज की ज़रूरतों को पूरा ना होना। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्रांति का कारण क्या है? 73 का समाज की ज़रूरतें पूरी ना होना। 73 का आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट, अब पहला क्या था? 71
इसका भी देखना है, अभी नहीं मिला। हर प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं, तो इसका आंसर यही होगा अगर आप पढ़ोगे अच्छे से। तो जनसंख्या इसमें टॉपिक ही जनसंख्या है, तो ये जनसंख्या के वृद्धि के कारण, हालांकि बाकी सारे रीजंस भी हैं लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है जनसंख्या की, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 73 का हमने ढूंढ लिया ऑप्शन बी, समाज की ज़रूरतें पूरी ना होना, यही इस क्रांति का कारण है। 72 का क्या आंसर हो जाएगा, प्रदूषण की बढ़ती मात्रा किसका उदाहरण है। चलिए इसमें बताइए प्रदूषण की बढ़ती मात्रा किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है। अब फिर से और गद्यांश पढ़ेंगे। क्रांति का बिगुल बज जाता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। दूसरी ओर जब समाज की आकांक्षाएं पूरी होती हैं तो उद्योग धंधे शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से समृद्धि आती है। अर्थात जनसंख्या के दो पहलू हैं और वह एक साथ संसाधन भी है और संसाधन की उपभोक्ता भी हैं, इसके बीच संतुलन आवश्यक है। अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। प्रदूषण की बढ़ती मात्रा, आपको बस ये ढूंढना है प्रदूषण की बढ़ती मात्रा कहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए पूरा पढ़िए, प्रदूषण जनसंख्या की दृष्टि से केवल चीन है इसमें। देखिए यहाँ पे प्रदूषण की बढ़ती मात्रा यहाँ पे मिल रहा है पॉइंट, किसका ज्वलंत उदाहरण है। इसके पहले क्या है, शहरों पर जनसंख्या का दबाव, शहरों पे इस जनसंख्या का दबाव, इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 का। प्रदूषण की बढ़ती मात्रा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, शहरों पे जनसंख्या का। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरों पे जनसंख्या बढ़ता जनसंख्या दबाव। तो हमने क्या कौन सा आंसर ढूंढ लिया, पहला का आंसर हमको मिल गया ए, 72 का आंसर मिल गया बी, 73 का भी आंसर मिल गया ऑप्शन बी। बचा क्या, क्या विलक्षण है। अब विलक्षण इसमें ढूंढना है, विलक्षण यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। चलिए विलक्षण ढूंढते हैं, विलक्षण क्या है यहाँ पे, तो विलक्षण ढूंढिए कहाँ पे है, विलक्षण कहीं यहाँ पे भी नहीं है। चलिए इधर थोड़ा, विलक्षण आपको ढूंढना है, विलक्षण देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, इस शब्द कहीं मिल रहा है क्या, विलक्षण ये देखिए ये वाला विलक्षण यहाँ पे है ना, विलक्षण मिल गया। तो क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, क्या विलक्षण है। तो अच्छा, वह दिल्ली का विस्तार जितना हुआ है, जनसंख्या का दबाव जिस तरह बढ़ा है, वह विलक्षण है। तो दिल्ली का विस्तार, ऑप्शंस क्या है, विलक्षण क्या है, विलक्षण क्या है, दिल्ली का विस्तार और बढ़ता जनसंख्या दबाव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 75 का क्या बोल रहा है, जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से किसका संबंध नहीं है, तो देखिए अपराध में वृद्धि, जनसंख्या बढ़ेगा तो अपराध बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। महंगाई में वृद्धि, ये भी बढ़ेगी। प्रदूषण में वृद्धि, ये भी बढ़ेगी। जीवन स्तर में वृद्धि नहीं, जीवन स्तर तो उल्टा कमी आएगी ना। तो ऑब्वियसली इसको पढ़ेंगे या फिर डायरेक्टली कॉमन सेंस भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना नहीं है, आपको जो गद्यांश दिया होता है उसमें से ही पढ़ के आंसर देना है। जीवन वृद्धि ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, वृद्धि नहीं होगी कमी आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 71 का क्या आंसर था, ऑप्शन ए, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि का कारण हो। 72 का क्या, ऑप्शन बी, शहरों पर बढ़ता जनसंख्या दबाव। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या था, क्रांति का क्या कारण है, समाज की ज़रूरतें पूरी ना होना। 74 का क्या आंसर था, ऑप्शन डी, दिल्ली का विस्तार और बढ़ता जनसंख्या दबाव। और 75 का ऑप्शन डी। इस तरह 5 क्वेश्चन आपने कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट जो अगला वाला पैसेज है, ये कौन सा था, 71 से 75 तक। अब नेक्स्ट है, यह पैसेज थोड़ा छोटा है इसलिए आप पढ़ सकते हो पहले, या फिर अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 76 क्या पूछ रहा है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर का उपयोग कहाँ होता है। आपके ऑप्शन है ए GSLV में, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान में, ऑप्शन सी उपग्रह निर्माण में, या फिर ऑप्शन डी चिकित्सा में। तो चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं, इसका आंसर ढूंढते हैं। क्या पूछा है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर का उपयोग, सॉलिड रॉकेट बूस्टर। देखिए भारतीय अनुसंधान इसरो ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सॉलिड रॉकेट बूस्टर बनाया। ओके, इसका यूज़ क्या है, यही तो क्वेश्चन है। इसरो की यह परियोजना करीब 1 दशक पुरानी है। यह सॉलिड प्रोपेलर रॉकेट बूस्टर पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है। अच्छा, इस बूस्टर का उपयोग इसरो के महत्वाकांक्षी GSLV Mark 3 रॉकेट में किया जाना है। ये इसका आंसर है। इसका यूज़ क्या है, GSLV Mark 3 रॉकेट में इसका यूज़ है। तो ऑप्शन क्या बता रहा था, 76 क्वेश्चन क्या था, सॉलिड रॉकेट बूस्टर का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन है GSLV में, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। 76 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 77, सबसे कम फ्यूल बर्न किसका होता है। अच्छा, इसका आंसर देना है, सबसे कम
फ्यूल बर्न किसका होता है? चलिए पढ़ लेते हैं फिर से गद्यांश। गद्यांश क्या है, यहाँ तक पढ़ लिए थे, रॉकेट में किया जाना है। ओके, इस बूस्टर का वजन इतना है, लिहाज से यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर है, दुनिया का तीसरा है। इस श्रेणी में सबसे बड़ा बूस्टर अमेरिका का स्पेस शटल बूस्टर इतना, और दूसरे नंबर पर यूरोप का एरियन इतना। भारतीय बूस्टर का फ्यूल बर्न कितना है? 103 सेकेंड है। चलिए 103 सेकेंड इसका है। एरियन का फ्यूल बर्न 130 सेकेंड है। ओके, 130 सेकेंड किसका है? 130 सेकेंड किसका है? एरियन का 130। और स्पेस शटल का कितना है? 123 सेकेंड। मतलब सबसे ज़्यादा एरियन का है और सबसे कम इंडिया का है। इंडिया का जो बूस्टर है उसका सबसे कम है। तो पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 77 पूछ क्या रहा है? सबसे कम फ्यूल बर्न किसका होता है? भारतीय बूस्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 क्या बोल रहा है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बूस्टर कौन सा है? अभी आपको हमने पढ़ा, इसका आंसर क्या हो? इंडिया का कौन सा है? सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी तो पढ़ा। चलिए 79 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश में चर्चित बूस्टरों में सबसे कम लंबाई किसकी है? अच्छा देख लेते हैं, सबसे कम लंबाई चेक करना है। तो सबसे कम 3 बूस्टरों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। अमेरिका का स्पेस शटल, इसकी लंबाई कितनी है? 37.8 मीटर। ओके, दूसरे नंबर पर यूरोप का एरियन, इसकी लंबाई कितना है? 31.6 मीटर। अच्छा, और इंडिया का दिया है? हाँ, इंडिया का देखिए, GSLV Mark 3 वाला इंडिया का, इस बूस्टर का वजन की लंबाई इंडिया वाले का 25 मीटर है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम, तो सबसे कम इंडिया। ऑप्शन इसका डी, जो इंडिया का सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, इसकी लंबाई कितनी है? सबसे कम है, ओनली 25 मीटर। ओके, चलिए 79 का भी हो गया, ऑप्शन डी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है 80 नंबर का। इसका क्या पूछ रहा है? अधिक वजन के उपग्रह कौन ले जा सकता है? अधिक वजन के उपग्रह कौन ले जा सकता है? ऑप्शन ई है GSLV, ऑप्शन बी PSLV, ऑप्शन सी सॉलिड रॉकेट बूस्टर, या फिर ऑप्शन डी स्पेस शटल। तो GSLV चलिए ठीक है, हो सकता है। PSLV ये तो इसका नाम ही नहीं दिया पहली बात तो, लेकिन PSLV अगर ऐसे देखें तो PSLV कम वजन का एज़ कम्पेयर टू GSLV, उससे कम वजन का कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, ले जा सकता है स्पेस में, इसलिए ये आंसर होगा नहीं। GSLV इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी देखिए, सॉलिड रॉकेट बूस्टर, इसका काम उपग्रह को ले जाना नहीं होता है, बल्कि उपग्रह को बस बूस्ट करना। बूस्ट मतलब थोड़ा धक्का देना, पुश करना ऊपर की तरफ। ऑप्शन डी स्पेस शटल, ये भी एक स्पेस शटल भी एक बूस्टर है, इसलिए ये आंसर होगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर इसमें से एरियन अगर दिया होता है तो फिर उसका आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें ऑप्शन में बस GSLV दिया है, जो कि एक लॉन्च व्हीकल है जिसका काम है सैटेलाइट को स्पेस में ले जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन ए। ओके, तो ये था आज का सेशन। इसमें हमने देखा 2 गद्यांश। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे अगले 2 गद्यांश का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।